किसी वजह से वीडियो में व्यवधान आ गया था। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि किसी के पास एक टॉफी है तो उसको कहते हैं 1, 2 हैं तो 2। लेकिन अगर हम कहें कि उसके पास एक भी टॉफी नहीं है तो इसको गणित की भाषा में हम कहेंगे कि उसके पास 0 टॉफी हैं, यानी उसके पास टॉफियों की संख्या क्या है, 0। तो कुछ नहीं को बताने के लिए 0 की आवश्यकता है और इस 0 को शामिल करने के लिए हमने एक अलग समूह बनाया, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। इसके बाद तीसरा प्रश्न था कि हम पूर्णांक किसको कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, जहां पर तो प्राकृतिक संख्या हो गई 1, 2, 3 से शुरू करके अनंत तक, पूर्ण संख्या हो गई 0 से 1, 2, 3 और अनंत तक। पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांकों में हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को ही इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे जितने हैं ये धनात्मक हैं, पूर्ण संख्या में सब धनात्मक है, प्राकृतिक संख्या सब धनात्मक है। लेकिन जहाँ पूर्णांक में हम आते हैं तो हम धनात्मक ही नहीं ऋणात्मक संख्याओं को भी इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हम इसमें शुरुआत करेंगे 1 से, तो ये 1 अगर यहाँ प्लस है तो इधर एक -1 होगा, बीच में होगा 0, इधर +2 तो इधर -2। यानी आप कह रहे हैं कि पूर्णांक की जो भी हमारी सीरीज है, जो एक हमारी समूह है, उसमें मध्य बिंदु क्या है, 0। उसके बाद दाहिनी तरफ है धनात्मक पूर्णांक यानी +1, +2, +3 जहां तक आप लिखना चाहें, और बाईं तरफ है -1, -2, -3 जहां तक आप लिखना चाहें। ये हो गए आपके पूर्णांक। अब फिर एक प्रश्न आपके मन में उठेगा कि जब प्राकृतिक संख्याएं भी हो गई, पूर्ण संख्याएं भी हो गई, तो अब इन पूर्णांकों की क्या जरूरत। पूर्णांकों से हमें क्या काम पड़ने वाला है। पूर्णांकों से ये काम पड़ता है कि जब आप हिंदी में कहेंगे कि उसको 2 रुपए का फायदा हुआ, इसको गणितीय भाषा में आप कैसे कहेंगे। हम आपसे लिखना मना करा दें कि आपको लिखना नहीं है कुछ, आप हमें केवल एक अंक में लिखकर बताइए कि उसको 2 रुपए का फायदा हुआ, तो आप उसको गणितीय भाषा में लिखेंगे कि उसको +2 मिला। इसी तरीके से हम आपसे कहें कि किसी को 2 रुपए का नुकसान हुआ या घाटा हुआ, लेकिन इसको आपको शब्दों में नहीं लिखना है, आपको इसको संख्या के माध्यम से हमें समझाना है कि उसको 2 रुपए का नुकसान हुआ है।